हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि हर एक इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कब करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में सभी आपको बाय करने के लिए बताते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं, अलग अलग एनालाइज करने के तरीके बताते हैं, बट बहुत ही कम आपको सेल के ऊपर बात करते हैं कि आपको स्टॉक्स को सेल कब करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने स्टॉक्स को, इन्वेस्टमेंट को सेल कब करना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, अक्सर आप मार्केट में सुनते होंगे कि बाय एट राइट प्राइस। तो अक्सर मार्केट में बाइंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे हमें स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमें स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। और दोस्तों, जितना ज़रूरी स्टॉक्स को सही प्राइस पे बाय करना है, उतना ही ज़रूरी उस स्टॉक को सही प्राइस आने पर सेल करना भी है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको राइट प्राइस पर स्टॉक को बाय करना होता है एंड राइट प्राइस आने पर आपको स्टॉक को सेल भी करना होता है, वरना सिर्फ होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने उस डिसीज़न को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने उस स्टॉक को, उस इन्वेस्टमेंट को बाय क्यों किया था। तो उस इन्वेस्टमेंट को बाय करने के कई कारण हो सकते हैं। उस कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड, उनके मैनेजमेंट का प्रॉमिस, उनके मैनेजमेंट की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम स्टॉक को बाय करते हैं। ये हो गए फंडामेंटल रीज़न। अगर आपने उस स्टॉक को टेक्निकल रीज़न पर बाय किया है, लाइक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद बाय किया है, या 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वो ऊपर गया है स्टॉक, इसलिए बाय किया है। आपको सबसे पहले उस रीज़न को पता होना चाहिए कि आप उस स्टॉक को बाय क्यों कर रहे हैं। तो सेल करते वक्त वही रीज़न हमें हेल्प करता है स्टॉक को सेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल रीज़न जानते हैं कि हम स्टॉक को बाय क्यों करते हैं। दोस्तों, हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग लगती है। फिर हम उनके प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, उनके प्रोडक्ट की या उनके सर्विस की डिमांड है मार्केट में, उनका मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों में चेंज आने लगता है, लाइक उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ख़राब होने लगती है, उन पर डेट पड़ने लगता है, उनकी बैलेंस शीट ख़राब होने लगती है, या उनके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनकी डिमांड मार्केट में कम होने लगती है। कम होने के कई कारण हो सकते हैं, लाइक उनके कॉम्पिटिटर्स का अच्छा प्रोडक्ट उससे कम प्राइस पर प्रोवाइड करना, ये रीज़न हो सकता है उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होने का, या जो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी ऐसे रीज़न आते हैं तब हमें उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे उस स्टॉक को बाय करने का रीज़न ही चेंज हो रहा है तो उस स्टॉक को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फार्मर है, वो एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन के बारे में सोचता है और उसे वो उस ज़मीन के बारे में पता चलता है, वो पूरी तरीके से चेक करता है तो ज़मीन उपजाऊ होती है, तो उस लैंड को वो बाय कर लेता है। पर आने वाले समय में वहाँ पर ख़राब पानी आने की वजह से उसकी जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, तो उस पर वो फसल नहीं लगा सकता, इसलिए उसे उस लैंड को बेचकर कहीं और अच्छी ज़मीन खरीदनी चाहिए। उसी प्रकार जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी रीज़न हमने उस स्टॉक को बाय करते वक्त सोचा था, अगर वो चेंज होने लगता है तो उसे हमें सेल कर देना चाहिए और अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करना चाहिए। और मार्केट में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। एंड दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेक्निकल रीज़न के ऊपर। दोस्तों, टेक्निकल रीज़न हो सकता है लाइक आपने एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाय किया था, या आपने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके जब स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तब बाय किया था। तो जब वो रीज़न चेंज होने लगते हैं, लाइक वो जो स्टॉक है वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और वो स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है, तब हमें उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। या जो भी 200 डेज़ 100 डेज़ की मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद हमने बाय किया था, अगर वो ब्रेक करके नीचे जाता है शेयर प्राइस, तब हमें सेल कर देना चाहिए। दोस्तों, ये टेक्निकल रीजंस होते हैं। दोस्तों, हमें रिकमेंडेशन पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई रिकमेंड करके चला जाता है बट उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं तो उस पर प्रॉफिट और लॉस हमारा ही होता है। दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप
उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।